हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सी प्लस प्लस में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का जो इसका जस्ट पहला वाला वीडियो है, पहला पार्ट को जरूर देखें। ये कंस्ट्रक्टर की सीरीज का दूसरा पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? मेंबर फंक्शन होते हैं। और अगर वो मेंबर फंक्शन है तो उनको हम क्लास के अंदर बनाते हैं, है ना। हम मेंबर फंक्शन को बाहर भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई क्या रूल होता है वो हम पहले ही देख चुके हैं, तो उसको हम अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो मेंबर फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एक मेंबर फंक्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात हमने सीखी थी, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। उनके पहले हम इस तरह से कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं। और अगर कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है तो कंस्ट्रक्टर से हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे हम अदर फंक्शन की बात करें तो उस फंक्शन से हम वैल्यू को रिटर्न कीवर्ड लगा करके वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका रिटर्न टाइप ही नहीं होता, तो वैल्यू को हम रिटर्न नहीं करते। ओके, फिर हमने कंस्ट्रक्टर के कई सारे फॉर्मेट्स पढ़े थे, जिसमें अगर हम कंस्ट्रक्टर को बनाएं और आर्गूमेंट्स पास ना करें तो उसको हम बोलते थे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जब हम आर्गूमेंट्स को पास करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे हमने इसमें एक आर्गूमेंट्स पास किया है, इसमें दो आर्गूमेंट्स पास किया है। और कंस्ट्रक्टर के इस तरह से कई सारे वर्जन्स हो गए। जो एक आर्गूमेंट्स दो आर्गूमेंट ले रहा है तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने सेम कॉन्सेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये सीखी थी कि ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे P1 बना, फिर P1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो क्योंकि जब हम P1 को बना रहे हैं तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो P1 और P2 के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेंगे, P3 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि हम जब P3 को बना रहे हैं तो उसमें एक आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। P4 के लिए क्योंकि हम बनाते समय दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। और हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बनाएं और उसके लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, अगर वो हमारी क्लास में नहीं है तो एरर आ जाएगी। P5 के लिए अभी इस टाइम पर ये डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब अगर मैं इसमें एक आर्गुमेंट्स पास कर दूं तो अब P5 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर इसमें मैं दो आर्गुमेंट्स पास कर दूं तो P5 के लिए अब ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर मैं इसमें एक आर्गुमेंट्स और पास कर दूं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में नहीं बना है जो तीन आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा वाला एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, वो वाला कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में रहना चाहिए, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने सीखी थी कि हमने सीखा था कि जो कंपाइलर होता है हमारी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर बनाता है। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके लिए हमने रूल देखा था कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बनाएं, कोई भी कंस्ट्रक्टर मतलब इन तीनों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाएं, और जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने अपनी क्लास में नहीं बनाया है, तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में नहीं बनाएगा लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। और अगर हमने अपनी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर ना तो डिफ़ॉल्ट बनाएगा ना तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखना, है ना। अगर मैं एक बार और बोलूं तो अगर हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में नहीं बनाएगा लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। एक बात और बोलते हैं, अगर हमने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो कंपाइलर हमारी क्लास में ना तो डिफ़ॉल्ट बनाएगा ना तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ये रूल आप ध्यान रखना। तो इस टाइम की अगर हम बात करें तो हमने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाए हैं लेकिन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कंपाइलर हमारी क्लास में डिफ़ॉल्ट नहीं बनाएगा क्योंकि हमने बना दिया है, लेकिन कंपाइलर अभी भी हमारी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना रहा है ना। समझ में बात आई है कि नहीं आई? ओके, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आपको आ गई है तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ाता हूँ। ओके, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉल हो जाते हैं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ P1 P2,
तो इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चला। आपको कैसे पता चला कि इन P1 और P2 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा? क्योंकि हम P1 और P2 को बनाते समय कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। P3 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि उसको हम बनाते समय एक आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। P4 के लिए ये वाला चलेगा, क्योंकि उसको हम बनाते समय दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से मैं बनाता हूँ P5, और P5 को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, P5 को जब मैं बना रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं लेट्स से हमने P1 को पास कर दिया, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? हाँ, अगर हम यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास कर रहे थे, तो हम यहाँ पर इंटीजर आर्गूमेंट्स को देख करके कौन सा वाला एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए वो बता रहे थे। लेकिन जब हमने P5 बनाया तो उसके लिए हमने P1 को पास कर दिया, यानी कि जब हमने P5 को बनाया तो उसके लिए हमने P1 पास किया। P1 का टाइप क्या है? पॉइंट है, यानी कि हम जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी टाइप की वैल्यू से उसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसी टाइप की वैल्यू हम उसमें पास भी कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो याद रखना, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को बनाते समय उसी टाइप की वैल्यू को पास करते हैं, उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, तो उस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर चलता है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर हमारी क्लास में वो कंस्ट्रक्टर बना रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना। अगर मैं यहाँ पर रन कर दूँ तो आप देखना, ये देखिए कोई एरर नहीं है हमारी प्रोग्राम में, है ना, क्योंकि कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना रहा है। तो अब हमें सीखना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बनते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी अपनी क्लास में बनाएंगे खुद। तो अब चलिए, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? जो क्लास का नाम होता है, तो हमने रख दिया पॉइंट, है ना। और किस टाइप के आर्गूमेंट्स को हम पास कर रहे हैं? पॉइंट टाइप के आर्गूमेंट्स को। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मुझे पॉइंट टाइप का ही आर्गूमेंट्स बनाना पड़ेगा, है ना, पॉइंट टाइप का ही आर्गूमेंट्स हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसी टाइप के आर्गूमेंट्स को पास कर दिया, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या, सी आउट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमने क्या लिखा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि P5 जब हम बना रहे हैं तो उसमें हम P1 पास कर रहे हैं, तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया P5 के लिए, और उसमें हमने क्या किया, पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझिए, एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, एडवांस कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, है ना। आपको ये ऐसा बिल्कुल देख के नहीं लगना चाहिए कि ये एरर देगा, लेकिन ये एरर दे रहा है ना। अब एरर यहाँ पर क्यों दे रहा है आप समझिए। अभी अभी हमने बोला कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को बनाते समय उसी टाइप का आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, उसी टाइप के आर्गूमेंट्स को पास करने से मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट को बनाते समय उसी के टाइप के आर्गूमेंट से इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा पहली बात, ये हमारा क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो P5 जब बन रहा है तो P1 पास होगा, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर चला। ठीक, जैसे ही कॉपी कंस्ट्रक्टर ये चला तो उसके अंदर एक पॉइंट P ऑब्जेक्ट बना। ये भी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, हाँ, ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। और जब ये ऑब्जेक्ट P बन रहा है तो इसको भी तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं P1 से, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि जब हमने P1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें P5 ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने P1 पास किया, इसीलिए P5 के लिए ये कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो जैसे ही P5 बनेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर ये वाला चलेगा। जब कॉपी कंस्ट्रक्टर चला तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के इन्वोक होने से, चलने से एक और ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है P, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनेगा।
तो ये ऑब्जेक्ट बना P। लेकिन ध्यान ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि हम P को बना रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको P1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि P1 की वैल्यू P में कॉपी होगी ना। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें आर्गुमेंट्स पास करते हैं, तो जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट से इनिशियलाइज हो रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर P P1 से इनिशियलाइज हो रहा है, इसका मतलब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं P और उसको उसी टाइप की वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इस P के लिए भी तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। हाँ, तो इस P के लिए भी यही वाला कंस्ट्रक्टर फिर से चल जाएगा, और अगर ये कंस्ट्रक्टर फिर से चला तो ये वाला P फिर से बन जाएगा, और अगर ये P फिर से बना तो पुनः ये P इस वाले P1 से इनिशियलाइज होगा। तो फिर से अगर ये ऑब्जेक्ट बना उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो फिर से नए वाले P के लिए फिर से ये पॉइंट वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये यहाँ पर रिकर्शन होने लग रहा है। क्या हो रहा है? रिकर्शन, क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बन रहा है वो P1 से इनिशियलाइज होगा, तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ये कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हो जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टर फिर से चला तो ये, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है, तो फिर से ये बनेगा, और अगर फिर से बना तो फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो उसके लिए फिर से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये रिकर्शन हो रहा है। समझ में आता है? हम क्या कर रहे हैं कि P1 की वैल्यू P में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास, अगर मुझे P1 की जो वैल्यू है वो एक्सेस करना है इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हम P1 की वैल्यू P में कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो क्या हमारे पास और ऐसा कोई तरीका है कि हम P1 की वैल्यू यहाँ पर रिसीव कर सकें? हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए, P1 की मुझे वैल्यू चाहिए, हम एड्रेस यहाँ से पास नहीं करेंगे। आपने सीखा था कि अगर मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन के अंदर चाहिए तो हम उसका एड्रेस पास कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एड्रेस हम पास नहीं करें, एड्रेस पास करेंगे तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। तो यहाँ से हम एड्रेस तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं ना कि हम यहाँ से एड्रेस पास कर दें, यहाँ पॉइंटर बना लें। अगर हमने यहाँ पर पॉइंटर बना लिया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर फिर से नहीं चलेगा। लेकिन हम यहाँ से उस केस में हमें एड्रेस पास करना पड़ेगा, है ना। और अगर हमने एड्रेस पास कर दिया तो इस P5 के लिए जो कंस्ट्रक्टर होगा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर ये नहीं चलेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी चलता है जब हम उसको उसी टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो, तो उसी टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हो, उसी टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ से एड्रेस तो पास कर नहीं रहे हैं, तो हमारे पास एक और तरीका है, रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अगर अभी तक आपने रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, फंक्शन के साथ में किस तरह से यूज करते हैं, तो आप पीछे जाओ, उसको सर्च करो उसी प्लेलिस्ट में और ढूंढो। तो हम यहाँ पर कुल मिला के ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रिकर्शन होने लगेगा, तो हम ऑब्जेक्ट ना बना के अगर रेफरेंस बना दें, और रेफरेंस अगर मुझे बनाना है तो मुझे ये M% सिंबल का यूज करना पड़ेगा। और जैसे हमने रेफरेंस बना के सेव किया हमारी एरर चली गई है। अब इस P1 का रेफरेंस इस P में है, ध्यान रखना ये P जो यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक रेफरेंस वेरिएबल है जो रिफ़र कर रहा है P1 को। तो हमने P1 को एक नया नाम दे दिया है जो कि P है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हम P को यूज करेंगे मतलब हम P1 को यूज कर रहे हैं। तो आपको आई बात समझ में कि कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनते हैं। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि रेफरेंस बनाते हैं। और अब आप देखना P5 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। ये देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना। हाँ, अब देखिए हमने अपनी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। तो कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से नहीं बनाएगा, है ना। अगर अच्छा चलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि पहली बात तो एरर आएगी, एरर इसलिए आएगी क्योंकि हम यहाँ पर आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब बताइए कि क्या कंपाइलर हमारी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा? आप एरर देख के भी बता सकते हैं। अगर हमारी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना होता तो ये एरर नहीं आती।
लेकिन क्योंकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर हमारी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। इसलिए अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बिना आर्गुमेंट्स वाला बनाना चाहते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें बनाना ही पड़ेगा अपनी क्लास में। देखिए एरर चली गई है ना। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ उसमें एक आर्गुमेंट्स पास करूँ तो क्या एरर आएगी? बिल्कुल एरर आएगी, क्योंकि हमारी क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो एक आर्गुमेंट्स ले रहा है, तो मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो क्या एरर आएगी? इस लाइन में नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमने नहीं बनाया तो कंपाइलर बना रहा है ना। तो जब हम ये वाले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट हो या पैरामीटराइज्ड हो, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ऑटोमेटिक बना देता है। लेकिन अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया और ये वाले कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं बनाएगा। इस रूल को आप ध्यान रखना। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। और अपने अगले वीडियो में हम और कुछ भी कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखने वाले हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते ही क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्या है उसकी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब देखिए इस बार हमने बताया था P1 की वैल्यू, अब हमारे पास P में आ चुकी है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।